हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर सनग्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकेंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सब बढ़िया होंगे दोस्तों। आज मैं गणित का नया चैप्टर लेके आया हूँ। इसका नाम है मिश्रण। एग्जाम में मिश्रण के सवाल अधिक बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिश्रण के सवाल को ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे, जिसमें आपको बेसिक समझाता हूँ पहले में क्या करना है। तो जब भी आप मिश्रण के सवाल करो तो उसमें आपका एक होता है, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको यह लिखना पहली वस्तु, इधर लिखना दोस्तों दूसरी वस्तु। ओके, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, और इन दोनों के बीच में आपको ना लिखना है मिश्रण। क्या लिखना है दोस्तों, मिश्रण। मान लो पहली वस्तु को अगर मैं ए दे देता हूं, इसको बी और या फिर मिश्रण को सी। तो दोस्तों को क्या करना है, यहाँ पर ए माइनस का सी और यहाँ पर भी आप बी माइनस का सी। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या हो सकती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सी को पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी संख्या आती है एक छोटी आती है। तो कभी भी माइनस का चिन्ह मत लगाना। अगर माइनस यूज करोगे तो सवाल का आंसर कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो सी पहले कर लेना या एक को बाद में, यानी पहले बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद छोटी संख्या उसमें से घटाना है, तो आपका सवाल आ जाएगा। ठीक दोस्तों, एक बार और, जब मिश्रण आपका जो होता है ये वाला मिश्रण, ये हमेशा आपका क्रय मूल्य पे निकलेगा। किसमें निकलेगा दोस्तों, एक क्रय मूल्य में। यार मैं सवाल को समझा रहा हूं आपको। क्रय मूल्य पर ही आपका जो मिश्रण है ये निकलेगा। अगर क्रय मूल्य पे मिश्रण नहीं है, समझ जाना वो आपका विक्रय मूल्य पे दिया हुआ, जो इसको बोला था बेचा। और बेचा हुआ जब भी जाता है तो आपको ध्यान रखना, जब भी बेचे से शब्द आते हैं तो आपको क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान कर यहाँ पर 100 मान लेना, और जितना भी यहाँ पर आपको देता हो 100 में प्लस या माइनस उसको यहाँ रख देना दोस्तों। तो हमेशा आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, मिश्रण अगर क्रय मूल्य को हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ध्यान रखना कैसे पता चलेगा, जब पहली वस्तु और जब दूसरी वस्तु, इन दोनों वस्तु के बीच में संख्या आ जाती है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ मैंने अगर 8 लिख दिया, तो दोस्तों मिश्रण क्या आना चाहिए, 6 या फिर 7। अगर 9 आ गया समझ जाना, वो बोलेगा 20% का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ, समझ जाना परसेंट में लाभ हो रहा, मतलब आपका मिश्रण जो है वो विक्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य का नहीं है। इस प्रकार सवाल को फिर आप इस ट्रिक से करना है। लेकिन डायरेक्ट जैसे कि मान लो 5 रुपए यहाँ 8 और 20 में 6 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप इस ट्रिक के माध्यम से घटाकर करना। जैसे सवाल है अपने पास, सवाल दोस्तों कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, देखो दोस्तों ये लिखा मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए। देखो दोस्तों 12 और 18 के बीच में 15 आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा लेना टेंशन इसमें। इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है पहली वस्तु कितनी है आपको, तो पहली वस्तु आपकी 12 रुपए, आपने लिखो 12 रुपए। दूसरी वस्तु कितनी है, 18 रुपए। इन दोनों का मिश्रण देखो दोस्तों, मिश्रण कितना है दोनों का, तो लिखा है मिश्रण, देखो ये वर्ड लिखा है मिश्रण, कितना 15 है, 15 लिख दो। इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना है, तो 15 माइनस का 12, इधर दोस्तों 18 माइनस का 15। देखो यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ बड़ी पहले लिखना, छोटी बाद में लिखना। तो यहाँ बड़ी पहले है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना है दोस्तों 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी क्या आंसर आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, तो बी वाला। ठीक है दोस्तों, और फिर बताओ अगर बोले दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, दूसरी वस्तु का मूल्य 1 रुपये। भले आपने 15 में से ये 12 घटाया हो
लेकिन जिधर का है ना ये इधर का ये वाले रुपये होंगे और इधर में दोस्तों इसका ये वाला रुपया होगा। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों इसमें भी आपका मिश्रण क्रय मूल्य पे दिया हुआ है, तो आपको ये वाली लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये वाली लगानी है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों के लिए मिश्रण, और पहली वस्तु में आपका मिश्रण घटेगा, दूसरी वस्तु में आपका मिश्रण घटेगा। तो पहली वस्तु आपने देखी कितनी है, तो पहली वस्तु हमारे पास 25 रुपए जाने दो, 25 रुपए। दूसरी वस्तु आपको कितनी दोस्तों, ये 20 रुपए। दोनों में से कितना गया, ये 22 रुपए। इसमें से इसको घटा दो, 25 में से 22 गए, 22 में से 20 गए। इसलिए बोलता हूं दोस्तों बड़ी संख्या में छोटी संख्या, अगर छोटी घटा देना तो माइनस का आता है, माइनस के सवाल कभी भी नहीं आते मिश्रण में। ट्रिक के माध्यम से करना है तो बिल्कुल एक बेसिक सेट करो। अब आपको पता दोस्तों 22 में से आपके 20 गए तो 2, 25 में से 22 गए 3, और एक किसी से कट नहीं सकते तो क्या आएगा 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों है डी। देखा दोस्तों इन सवालों को हमने ट्रिक के माध्यम से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मैंने इसके पहले समझा था शुरुआत में कि जब भी लाभ हो या हानि हो प्रतिशत में आ जाए, तो याद रखना जो आपका मिश्रण दिया है वो क्रय मूल्य का नहीं है, किसका है। देखो इसमें बोला है किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से ये देखो दोस्तों बेचा जाए 120 का लाभ। देखो तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मिश्रण क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है 100 बराबर x। अगर लाभ तो 100 में प्लस करो, अगर हानि तो 100 में से क्या करो दोस्तों माइनस। और आप बोलो यहाँ पर कौन सा मूल्य रखना है। तो दोस्तों पहली वस्तु आपके सामने है 10 रुपए, दूसरी वस्तु उसने लिख दी 16 रुपए। कौन से रखने, अब मुझे हो जाओ कि 10, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 10 और यहाँ पर 16, इनके बीच में क्या आएगा, तो 11 आना चाहिए, 12 13 14 15। लेकिन देखो क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पर है 18, यानी कि ये क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य का मिश्रण नहीं है, किसका ये विक्रय मूल्य का मिश्रण है। तो इसमें क्या आना चाहिए, तो ये वाला जो दिख रहा है ना आपका 18, ये रखना इसके बराबर में, तो आपको उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो दोस्तों 100 बराबर रख लो पहले यहीं पर, 100 बराबर x। आपको लाभ हो रहा है कितने का, 20 का, 120 कर लेते हैं इनटू डायरेक्ट, या फिर ध्यान दो 100 प्लस 20 मतलब 120। ठीक है, जगह की कमी हुई, थोड़ा सा इसको मिटा के करता हूँ फिर से। देखो दोस्तों पहले आपके पास 10 रुपए है, ठीक है 10 लिख दिया, दूसरा आपके पास कितना 16 रुपए, ध्यान देता हूँ 16। आपको मिश्रण निकालना है, मिश्रण कैसे निकलेगा, तो 100 बराबर x आप कर लेगा क्रय मूल्य का। आपको पता 100 पे प्लस हो रहा है, आप 100 पे प्लस कर लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। 120 कितने रुपए, 18 के बराबर लिख दो हम यहाँ पर, 120 18 के बराबर लिखा जाएगा। आप काटना चाहो तो 5 के 0 से 0, 6 के पहाड़े में 2 बार, 6 के पहाड़े में 3 बार, 2 के टेबल में 5 बार, इन दोनों गुणा कर दो, 5 गुणे 3 कितना है दोस्तों 15 रुपए। तो देखो दोस्तों 10 और 16 के बीच में 15 आता है, यानी आपका मिश्रण सही है। मिश्रण कितना आएगा आपका यहाँ पर 15। 15 में से 10 गया
तो आपका 5, 16 में से 15 गया 1, यानी क्या उत्तर आएगा आपका 1:5। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका? तो पहला। देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। पहले अपने को क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य जैसे पता चलता है कैसे निकालना है। 10 और 16 के बीच में एक छोटी सी, कभी कभी हानि पे भी छोटी दे जाता है, हानि और लाभ। तो आपके लिए समझना, यहाँ पे बोला है लाभ या हानि, समझ जाना कि हमें ये वाली ट्रिक लगानी है। चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 25 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 25% की हानि हो। देखो दोस्तों, आपको भले 25% की हानि हो रही, लेकिन देखो आपको पता पहली वस्तु आपकी 25 रुपए है और दूसरी वस्तु आपकी कितनी है 30। तो जो भी मिश्रण आएगा 25 के बाद 26, 27, 28, 29 आना चाहिए भाई, कुछ ऐसा आना चाहिए। लेकिन देखो सवाल में कि कितने मिश्रण है आपको 21 रुपए, यानी कि आपका मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये मिश्रण आपका विक्रय मूल्य का है। क्रय मूल्य निकालने के लिए ये वाला ट्रिक निकालना है। तो लिखते हैं अपन 100 बराबर x, 100 में से 25 की हानि हुई आपको 75, कितने की हानि हुई 21 रुपए की हानि हुई आपको, ठीक है। और 25 का आपको याद है 25 चौक 100, 25 या 75, और इससे इसको काट देंगे, कितनी बार काटेगा दोस्तों आपका ये कट जाएगा आपका 7 बार। तो 4 × 7 कितना होगा 28, और ये इसमें से 28 रुपये आपका 25 बाद 26, 27, 28, 29 ये आना चाहिए, आ गए 28 रुपये, यानी आपका मिश्रण कितना हुआ यहाँ पर 28 रुपये लिखो। 28 में से 25 गया तो आपका 3, 30 में से 28 गया आपका गया 2, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? तो सी। देखा दोस्तों, इन सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करते हैं। चलते हैं नए टाइप की ओर। तो दोस्तों नए टाइप का पहला सवाल हमारा, दो वस्तु A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में है। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए? ऑप्शन है दोस्तों 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम या 70 ग्राम। हमें इनमें मात्रा बढ़ानी है ताकि अनुपात हमारे क्या 3:2। तो इस ट्रिक को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? देखो दोस्तों, पहले आपको लिखना है 2:3, दूसरा कितना है 3:2। अच्छा बेसिक्स करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी सवाल में अगली बार जब पूछा जाएगा तो वो यहाँ A की मात्रा पूछे तो अगले कभी सवाल में B की मात्रा पूछे तो क्या है, दोनों में एक ही अंतर रहेगा। बस क्या आपको पता है, ये आपका A और B करना पहले। ये आपका A, ये आपका B, ये 2:3, 3:2। ठीक है दोस्तों, एक की मात्रा बढ़ानी है। देखो दोस्तों, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये वाला 2 कौन सा, ये नीचे वाला 2 दिख रहा है आपको, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, ठीक है। ऊपर का 3 दिख रहा है, ये वाला 3 भाई एक की मात्रा बढ़ानी है तो इसको ले जाना है। ऊपर 3 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा नया एक्सप्रेशन, हमारा 2 दूनी 4 और ये 6, ये 9 और ये कितना दोस्तों 6। B एक कौन हो गया, एक की मात्रा हम लोग कितने की बढ़ती है दोस्तों 4 था, कितना 4 था, कितना हो गया 5। और देखो उन्होंने बोला फिर, देखो सवाल में क्या बोला है कि
इन दोनों का मिश्रण, किनका, इन दोनों का मिश्रण देखो कितना है, इन दोनों का मिश्रण कितना है यहाँ पर, तो ये 10 और वहाँ कितना हो रहा मिश्रण, तो ये हो रहा 120, यानी 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 5 रुपये में 12 का मतलब कितना आ गया, 60 ग्राम। इस सवाल को इस ठीक से करेंगे, क्योंकि उसने बोला एक की मात्रा बढ़ानी है, तो मतलब ए की मात्रा बढ़ाएंगे तो बी बराबर होनी चाहिए। देखो बी की मात्रा बराबर हो गई है, हमारे सवाल मतलब बी की मात्रा बढ़ानी है, ध्यान रखना दोस्तों, फिर एक की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इसमें आपको जैसे बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा। और मिश्रण यहाँ पर ना निकल के कहाँ निकलेगा, मिश्रण यहाँ, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुई है, 4 और 6 कितना हो गया 10, तो दोनों का मिश्रण दिया है, बी का कितना 120, 10 बराबर 120 रखेंगे, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब पहले 4 रुपये थे तो 5 9 हो गए, कितने रुपये बढ़ हो गई 5, 1 रुपये की कीमत 12, तो 5 रुपये की कीमत कितनी रहेगी 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, सी। तो इन प्रकार के सवाल को आप इस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तु ए तथा बी के 72 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा कम की जाए कि दोनों में 7:6 का अनुपात हो जाए। दोस्तों इसमें कम करने को बोला, मतलब एक की मात्रा कम होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये कि पहले वाली मात्रा बड़ी होगी उसके बाद कम, या हमने अभी देखा था पहले 4 था फिर 9, मतलब इसमें बढ़ाने को बोला था, इसमें कम हो गई। तो तरीका अपना वही रहेगा अपना, यहाँ ए और बी लिख देते हैं हम, ए और ये बी, ए बी कितना दिया, यहाँ दिया 7, यहाँ दिया 5, यहाँ दिया 7, यहाँ दिया 6। अब बहुत सारे बोलेंगे कि यहाँ इक्वल हो गया आपका, वे 7 इक्वल हो गया। दोस्तों सवाल को करने का तरीका देखो, मैंने बताया इसका इसमें पहले गुणा करेंगे तो ही मजा आएगा। हमने इसका गुणा, इस 6 का गुणा किसमें करेंगे, ऊपर वाला में, यहाँ 6 का और यहाँ पर भी 6, इस 5 का गुणा इसमें और इसमें करेंगे, तो हमारा नया फार्मूला क्या हो जाएगा, ए और बी, 7 6 42 और 5 6 30, 7 5 35, 6 5 30। दोस्तों को जैसे दिख रहा है कि बी तो इक्वल हो गया आपका 30 30, अच्छा देखो पहले 42 था अब 35 हो गया, तो इसको बाद में करें, इससे पहले देखिए दोनों जोड़ कितना आ रहा, इन दोनों का जोड़ आ रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा 72 रुपये, 72 के बराबर मतलब 1, 42 था 35 हो गया, कितना आया 7 में का गुणा कर कितना आएगा 7 ही आएगा। ठीक दोस्तों, तो इन सवालों को इस ट्रिक के माध्यम से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम में अगर कुछ चिंता है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो, कम समय में इसका आंसर आ सकते हैं। तो चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को हमें कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।